हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज बैंक निफ्टी में भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली और निफ्टी में भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। निफ्टी की बात की जाए तो आज निफ्टी 11 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,823 पर बंद हुआ है, जो कि एक वोलेटाइल रेंज में भी एक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। अगर बात की जाए मंडे की कि मंडे को इसमें क्या हो सकता है, तो हम इसके बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी जो निफ्टी है वह 24,823 पर सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होती है तो हमें 24,856 का जो ये मेजर सपोर्ट है, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी ने आज ही की रेंज में बनाया है। निफ्टी जो है आज हमें एक वोलेटाइल रेंज दिखाई है, जो कि बनी है 24,856 से 24,795। आज निफ्टी दिन भर इसी में सस्टेन करता रहा और अपने हमारे जो प्रीमियम है उनको खाता रहा। तो हमें हमें तो पहले ये ध्यान रखना है कि वोलेटाइल मार्केट में हमें ट्रेड्स नहीं करने हैं। ट्रेड्स करेंगे तो हमें थीटा टिके होने के कारण ही हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे, या थीटा टिके तो होगा ही सही, और हमारे मनी का भी लॉस होगा। तो हमें हमारे मनी को सेव करना है, तभी हम मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आज के दिन लॉस करने से बचे होंगे वो काफी अच्छा रहा। जिन्होंने नहीं किया वो भी आगे से ध्यान रखें कि वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड ना करें। अब आइए बात करते हैं मंडे को क्या हो सकता है। 24,823 पर मार्केट अभी करंट में बंद हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें जो ये रेंज दिखाई दे रही है 856 से 795, इनके ब्रेक होने का वेट करना है। अगर मार्केट 856 को ब्रेक करता है तो हमें कॉल की पोजीशन दिखाई देंगी, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होंगे वह है 24,904। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जब निफ्टी 24,856 को ब्रेक करे। छोटा टारगेट है पर ठीक है, आप लेना चाहे तो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट है वो 24,981 का होगा। ये टारगेट हमें मंडे को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका भी कुछ रीजन है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि आप कंटिन्यूस देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाकर वोलेटाइल लेकर होकर कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा था। टाइम फ्रेम को बढ़ा करके हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। जैसे कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड लिया था और ये कंटिन्यू इसी वे में आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें मार्केट फिर से कंटिन्यू अप ट्रेंड को फॉलो करता दिखाई देगा। पिछले 2 दिनों से मार्केट वोलेटाइल रेंज में रहा है, लेकिन अब संभावना है कि मार्केट फिर से अप ट्रेंड की ओर मूव करे। निफ्टी की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्लैट ओपन होने पर 856 जब क्रॉस करेगा तो हमारे लिए कॉल्स की पोजीशन बनेगी। कॉल्स की पोजीशन का हमारे लिए फर्स्ट जो टारगेट है वह 904 होगा, और सेकंड जो टारगेट है वो 981 के समथिंग होगा। ये हमारे कॉल्स की तरफ टारगेट होंगे। और वहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 795 को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हमें इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात की जाए तो अगर मार्केट वोलेटाइल रेंज को डाउनफॉल की तरफ अगर ब्रेक करता है तो 795 ये हमारा मेजर सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 795 ये वाला, ये जो सपोर्ट ब्रेक होगा तो इसके बाद हमें इंस्टेंट 755 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हमारा जो सेकंड टारगेट आपको लेना चाहे तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वह होगा 24,695। 24,695 हमारा सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड जो टारगेट है वो 24,607 होगा। मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ सारे टारगेट कॉल्स और पुट के दोनों के। मार्केट जब फ्लैट ओपन हो और 856 को क्रॉस करे तो कॉल की साइड हमें पोजीशन लेनी है, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट 24,904 होगा, और जो सेकंड टारगेट है वह होगा 981। ठीक है। उसके बाद पुट की तरफ देखा जाए तो हमारे को फ्लैट ओपन होने के बाद 795 ब्रेक होने के बाद पुट की पोजीशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,755 होगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 24,695, और थर्ड जो टारगेट 24,607 होगा। और बात की जाए अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने पर मार्केट अगर 823 है अभी करंट में
और अगर ओपन 24,856 के ऊपर होता है तो हमें 24,856 के रीटेस्ट करने का वेट करना। मान लीजिए जैसे कि मार्केट 24,856 से 24,900 24,070 के समथिंग कहीं ओपन होता हुआ दिखाई दे, तो हमें 24,806 के रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट करने के बाद हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर 24,856 से 24,823 के बीच में कहीं ओपन हो रहा है तो 856 ऊपर की ओर ब्रेक होने पर अपन को कॉल्स की पोजीशन लेनी है। अगर बात की जाए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने का मतलब कि 823 से 795 के बीच में अगर ओपन होता है तो सेम वही फ्लैट वाला सिनेरियो रहेगा, लेकिन 24,795 के नीचे कहीं ओपन होता है तो हमें इंस्टेंट 24,795 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 795 के नीचे ओपन होता है तो हमें इंस्टेंट 755 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि वो रिटेस्ट करके 755 तक के टारगेट दे पर मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए ध्यान से ट्रेड करिएगा। वोलेटाइल मार्केट हो तो इग्नोर करिएगा। और ध्यान रखिए मार्केट में कोई जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। हमेशा डबल कंफर्मेशन तो हमें मार्केट में लेना ही चाहिए। आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उस पर आप भरपूर विश्वास रखिए और उसी के साथ ट्रेड कीजिए और वोलेटाइल मार्केट में कभी ट्रेड ना करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।